नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? कामरान, तंजावुर, विदेह या वैशाली? ठीक है, तो चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तंजावुर थी। प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया? कुजरमलन राजराज पेरुथनन ने, लाहौर अस्तमद ने, लाहौर लोहरी ने या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुंजरमलन राजराज पेरुथनन ने बनाया था। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार कहाँ स्थित है? अजमेर, जयपुर, नागपुर या ईरान? ये प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है, ये आपको 1000 बार पूछा गया है, जेएसएससी में 2 बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार जो है वो आपका यहाँ पर अजमेर में है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य को देख लीजिएगा, यहाँ से पूछता है और ये आपका यहाँ पर चैप्टर 6 का है। ठीक है, चंपा, विदेह, वैशाली या हम्पी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आपको यहाँ पर हम्पी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी राम और श्याम के द्वारा, हरिओम एवं बुक्का के द्वारा, हरिऔध के द्वारा, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी वहाँ के 2 भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ये भी प्रश्न आपको जेएसएससी में एक बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पर हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1336 ईस्वी में। हम्पी कहाँ स्थित है? बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया और सब जेसीईआरटी में खाली इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाकी आप प्रैक्टिस सेट तो एकदम भूल जाइए। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या राजस्थान? ठीक है, तो हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी जो है आपको कर्नाटक में स्थित है। हम्पी कर्नाटक के कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उज्जैन? ठीक है, तो मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मसूलीपट्टनम को मसूलीपट्टनम भी कहा जाता है।
रेशम मार्ग का नाम किसके नाम पर पड़ा? देख लीजिए, ये जो है एसएससी में 3 बार अब तक पूछ दिया गया है, बहुत लोग कंफ्यूज। रेशम मार्ग का नाम किसके नाम पर पड़ा? चीन के रेशम के नाम पर, पाकिस्तान के रेशम के नाम पर, नेपाल के रेशम के नाम पर, या कोई नहीं, ठीक है। तो रेशम मार्ग का नाम जो है वो चीन के रेशम के नाम पर पड़ा है। पश्चिम का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? सूरत, जयपुर, रांची या नागपुर? पश्चिम का प्रवेश द्वार, तो पश्चिम से जो प्रवेश द्वार होता है उस सूरत को कहा जाता है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा, गंगा, ब्रह्मपुत्र या ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो सूरत जो है आपको ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत किस लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा के लिए, हीरा के लिए, ए और बी दोनों के लिए, या कोई नहीं? तो सूरत जो है यहाँ व्यवसायिक दृष्टि से प्रसिद्ध है, जो कपड़ा और हीरा दोनों के लिए प्रसिद्ध है। सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? यही जेएसएससी के पीजीटी में पूछ दिया गया था। सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? सूरत, भरूच, विजयनगर या कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर सूरत हो जाएगा। गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह कौन था? सूरत, भरूच, बड़ोदरा या कोई नहीं? तो गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह जो है आपको सूरत है। कौन है? सूरत। देवघर को जाना जाता है बैजनाथ धाम, देवस्थल, भूतघर या कोई नहीं? तो देवघर को क्या जाना जाता है? बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। झारखंड का देवघर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा यहाँ की जाती है। देवघर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, 1001 बार पूछा गया है। राजा टोडरमल, राजा भैरवमल, राजा भौकाल या राजा पूरनमल? किसने करवाया देवघर मंदिर का? याद रख लीजिएगा, राजा पूरनमल ने करवाया। भारत एवं चीन के साथ व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? लौह मार्ग, वायु मार्ग, रेशम मार्ग या कोई नहीं? तो भारत और चीन के साथ व्यापार जो है वो रेशम मार्ग के द्वारा होता है। देखिए, झारखंड में जेटेट पास करना बहुत ही आसान है, लेकिन आप उस बात को समझ सकेंगे तब कि आपको क्या पढ़ना है। नहीं तो यहाँ पर बहुत से लोग आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ा देंगे कि आपको उसमें से कुछ नहीं आएगा और आप फेल कर जाते हैं। ऐसा ऐसा प्रैक्टिस सेट आप खरीद लीजिएगा, पढ़िएगा कि आप फेल कर जाते हैं। तो इसी चीज़ को समझना है ना, तो पास करना बहुत ही आसान है। तो देखिए, अभी जैक जो भी परीक्षा लेती है ना, वो अपनी जैक की जो सरकारी किताब टेक्स्ट बुक है उसी की लेती है। तो आप उसको नोट्स बना कर पढ़ लीजिए, आपको यहाँ से सक्सेस जो है 101% मिलेगा। और नहीं पढ़ पाते हैं तो हम आपके लिए जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित ही सारे प्रश्नों को यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं। आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। आप अगर 6 to 10 तक के किताब को देख लेते हैं, आपका 100% पास होना श्योर है। तो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आप यहाँ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। इस प्रश्न, झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति है? 30, 32, 34 या 36? ठीक है, तो झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति है? 32 जनजाति। देखिए, आपको हम बता देते हैं, जो आपका JCERT टेक्स्ट बुक है ना, उसका अगर सभी किताब को पढ़िएगा तो उसमें बीच बीच में आपको झारखंड पूरा इंक्लूड कर दिया गया है, झारखंड को। तो आप उससे झारखंड जीके आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, झारखंड जीके इसी में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो कोई पार्ट या कोई सभी चैप्टर में कुछ न कुछ जो झारखंड का इंपॉर्टेंट है वो चीज़ दिया हुआ है। तो आप सभी झारखंड जीके के लिए अलग से यहाँ पर नहीं आस कीजिएगा, इसी में आपको झारखंड जीके इंक्लूड हो जाता है। तो झारखंड में कितने प्रकार की जनजाति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 प्रकार की जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति का नाम क्या है? असुर, कोरवा, बिरजिया या कोई नहीं? तो सबसे प्राचीन जनजाति जो है वो आपका असुर है। सबसे प्राचीन जनजाति झारखंड का असुर है। अब देखिए, एक प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बार बार आपके जेएसएससी में पूछा जा रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन से जनजाति को पहला स्थान प्राप्त है? संथाल, मुंडा, उरांव या हो? तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से अगर यहाँ जनजातियों का आपको क्रम स्थान याद रखना है तो बस आप याद रखिएगा, जनजाति लोग का भाषा क्या होता है? सम हो। क्या होता है? सम हो करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई बोलता है जय हो, कोई बोलता है बम भोले हो, तो यहाँ पर आपको बोलना है सम हो। किसके लिए? तो जनसंख्या की दृष्टि से यदि जनजातियों का स्थान याद करना है तब। इस सम हो के मतलब क्या होता है से देख लीजिए। इस सम हो के मतलब है कि जनसंख्या की दृष्टि से जो पहली जनजाति है वो है आपका संथाल, जो दूसरी जनजाति है वह है आपका उरांव, जो तीसरी जनजाति है वह है आपका मुंडा, और जो चौथी जनजाति है वह है आपका हो। तो बहुत बार पूछा गया कि पहली जनजाति कौन है? संथाल। तो पहला वाला तो देखिए सब रट लेते, लेकिन दूसरा का कौन है? तो यहाँ पर टाइफिस। तीसरा का कौन है? तो और टाइफिस। और चौथा कौन है? तो पूरे लोग फेल। तो इसलिए याद रख लीजिएगा सम हो। क्या याद रख लीजिएगा? सम हो। एगो नारा याद रख लीजिए, सम हो, अगर एग्जाम पास करना है तो। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए, हम तो वहाँ भी आपको बताए ही
यहाँ पर जो नोट्स परचेज करते हैं उनको हम इसी तरह से नोट्स देते हैं, आपको बेसिक भी देते हैं, ऑब्जेक्टिव भी देते हैं, ट्रिकी भी देते हैं, डिस्कवरी, सब चीज़ आपको यहाँ पर हम लिख करके आपको दे देते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से पहले जनजाति संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा और चौथा हो है। देखिए इस चैप्टर में बस यही जनजाति के बारे में ही दिया हुआ है। अब देखेंगे तो देखिए हमारे यहाँ एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। अब JCERT जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर पढ़ने के लिए जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, क्योंकि अभी प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये लग रहे हैं। नहीं तो आपको फिर कितने लगेंगे, तो 1 से 5 के लिए 999, 608 के लिए 999 और दोनों के लिए यहाँ पर 1499 लगेंगे। इसलिए जल्दी अपना एडमिशन करवा लेंगे। धन्यवाद।